तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के ऐसे नूब प्लेयर के बारे में जो कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो। तो गाइज़ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, क्लैश ऑफ क्लैंस में पहले नंबर के जो सबसे ज़्यादा नूब होते हैं प्लेयर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो होते हैं हॉपर। गाइज़, वो हमारी क्लैन में आते हैं और फिर हाय लिखते हैं तो कोई दूसरा भी हाय लिखता है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि डोनेट कर दो प्लीज़। तो गाइज़ उसके बाद अगर कोई को लीडर या फिर लीडर क्लैन में ऑनलाइन होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम स्टे करोगे। तो फिर वो कहता है हाँ हाँ आई विल स्टे, मैं इस क्लैन के लिए कुछ भी करूँगा, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कह देता है। और डोनेशन मिलते ही वो ऐसे ही चला जाता है एकदम से क्लैन छोड़ के चिढ़ा के। और गाइज ऐसे प्लेयर्स को होपर होपर सब कहते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। गाइज अब बात कर लेते हैं दूसरे नू प्लेयर की, जो कि कभी भी वॉर में जब CWL शुरू होने वाली होती है तो वो सबसे पहले ऐसी क्लैन ढूंढते हैं जहाँ की CWL ज़्यादा मतलब उनकी लीग ज़्यादा बड़ी है ताकि उन्हें ज़्यादा मेडल्स मिले। और फिर उस क्लैन में जाके वो ऐसे ही बोलने लग जाते हैं कि मेरे को वॉर में ले लो, वॉर में ले लो, CWL में ले लो। और गाइज उसके बाद वो पूरी CWL में ऐसे बेस ढूंढते रहते हैं जहाँ जिसका टाउन हॉल बाहर की साइड पे हो। और जिनका टाउन हॉल बाहर की साइड पे मिलता है वहाँ बारबेरियन किंग या आर्चर क्वीन डाल के वो टाउन हॉल तोड़ देते हैं और उसके बाद उन्हें सारा लूट बोनस मिल जाता है। और गाइज उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि क्लैन जीते या हारे, उन्हें तो बस अपने से मतलब होता है। बस उनको डोनेशन टाइम पे मिलनी चाहिए, वरना फिर वो ज़्यादा ही अकड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि आई विल लीव द क्लैन, बेकार क्लैन। और एक बार उन्हें डोनेशन दे दो तो फिर वो तारीफ़ करते रहते हैं, वाओ वेरी गुड क्लैन। और गाइज कई ऐसे होते हैं प्लेयर जो दूसरों से जलते हैं। गाइज ऐसे प्लेयर्स जैसे किसी बच्चे ने नई क्लैन बनाई और उसने एक प्लेयर को इनवाइट करा। अब उसने अपनी मेहनत से कैसे भी करके पूरी क्लैन फुल कर दी, पर गाइज तभी एक आदमी आएगा और उसके पास कोई काम होगा नहीं, वो कहेगा मेक मी को लीडर। और जैसे ही वो को लीडर बनेगा उसके बाद जब लीडर ऑफलाइन हो जाएगा तो वो शैतानी आइडिया यूज़ करके सबको किक कर देगा जितने भी एल्डर मेंबर होंगे। और उसके बाद जब लीडर ऑनलाइन आएगा तो फिर वो पछताएगा कि मैंने क्यों बनाया। गाइज ये मेरे साथ भी हो रखा है। जब मेरी क्लैन COC पर पागल वाली क्लैन जब लेवल 2-3 की थी तो गाइज मैंने एक प्लेयर को लीडर बना रखा था। तो जब मैं ऑफलाइन गया तो उस प्लेयर ने किसी और को बना दिया को लीडर, क्योंकि उस दूसरे प्लेयर ने कहा था कि मैं अपनी 10-15 ID ले आऊँगा इस क्लैन में, फुल कर दूँगा। और गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके जैसे ही उसने उसे को बनाया उसने सबको किक कर दिया, क्योंकि मैंने सबको मेंबर या एल्डर थे और बस एक ही को था और उसने दूसरा को बना दिया था। गाइस उसके बाद मैं अपनी क्लैन में को आज तक किसी को नहीं बनाया, बहुत ही कम बनाता हूँ मैं किसी को भी को लीडर। और गाइज़ आप लोग भी किसी को लीडर ना ही बनाए तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइज़ फिर बाद में आपकी गाइज़ किसी को भी को लीडर ना बनाए, क्योंकि फिर बाद में ही आपको ही होगी दिक्कत, क्योंकि आपकी क्लैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने किसी को लीडर बना रखा है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसे आप जानते हो तो आप बना सकते हो। अब गाइज़ बात कर लेते हैं एक और भी नूब्स प्लेयर की, जो कि बार बार अपनी क्लैन छोड़ते रहते हैं और हर क्लैन में जाके लीडरशिप मांगते हैं कि भाई मेरे को लीडर बना दे, 1 मिनट के लिए बना दे,
मैं सबको ले आऊँगा, मेरे ये दोस्त हैं, लेजेंड के लीग के दोस्त हैं। और गाइज उसी की खुद की आईडी होती है और वो कहता है कि वो एक आध प्लेयर्स को ला के कहता है कि ये मेरी आईडी है, मैं बहुत ले आऊँगा, तुम्हारी क्लैन फुल कर दूँगा, हेल्प करूँगा। और गाइज वो झूठे होते हैं। और उसके बाद एक बार हमने लीडरशिप दे दी तो उसके बाद फिर वो हमें किक करते हैं, फिर इनवाइट करते हैं, फिर किक करते हैं, फिर इनवाइट करते हैं, फिर किक करते हैं। और गाइज इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात और कोई नहीं हो सकती कि हमारी हम अपनी क्लैन के लीडर थे और हमने अपनी क्लैन की लीडरशिप दे दी और उसके बाद फिर वो अपने पूरा हुक्म चलाने लग जाते हैं। तो गाइज किसी को भी लीडरशिप ऐसे ही ना दे दें। अब गाइज बात कर लेते हैं सबसे बेकार प्लेयर्स की, मतलब जो क्लैन की गाइज क्लैन की इंफॉर्मेशन इधर उधर करते रहते हैं। गाइज कई बार जैसे हमारी वॉर लगती है और गाइज वॉर लगने के बाद एनिमी की क्लैन से या हमारी क्लैन से भी कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो दूसरी की क्लैन में जाके देखता है कि उनकी सीसी में क्या है। तो गाइज कई लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही वॉर जीत लेते हैं। और गाइज उनके कोई भी एक प्लेयर चला जाता है और वहाँ की सबकी सीसी चेक करके ले आता है और सबको बता देता है। और गाइज उनके ट्रैप्स भी चेक कर लेते हैं वो सब, और फिर ऐसे ही बता देते हैं क्लैन में आके, जिससे गाइज ये ट्रिक हमने भी कर रखी है। पर गाइज कई बार दूसरे के क्लैन के भी प्लेयर आ जाते हैं हमारी क्लैन में और फिर वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले जा लेते हैं। लेकिन गाइज आपको क्या करना है, जैसे ही नई वॉर शुरू होती है अपनी क्लैन को क्लोज़ कर दो, इनवाइट ओनली मत करना, क्योंकि कोई भी आपकी क्लैन में भेजेगा रिक्वेस्ट और आपके कोई ना कोई ऐसा को लीडर या एल्डर होगा क्लैन में जो कि बहुत ही मासूम सा होगा और वो बस एक्सेप्ट कर लेगा बिना देखे ही। और गाइज उसके बाद फिर आपकी वॉर में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि गाइज पूछिए मत। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज ये आखिरी न्यू प्लेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो होते हैं गाइज अलग अलग क्लैन में आते हैं ये लोग और फिर लिखते हैं वांट फ्री जेम, मतलब वो उन्हें पहले से ही कॉपी करके लाए होते हैं मैसेज और बार बार लिखते हैं वांट फ्री जेम, वांट फ्री जेम, और एक वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। और कई प्लेयर्स होते हैं जो कि वहाँ जाके देखते हैं कि गाइज कि सही में यहाँ फ्री जेम मिलेंगे या नहीं। और गाइज ये सब बकवास होता है। गाइज असलियत में यहाँ जाके ये हमसे अपनी आईडी की या फिर गेम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और गाइज लेकिन फिर भी क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत ही सिक्योर गेम है, तो गाइज हैक होना यहाँ मुश्किल है। गाइज ये हर क्लैन में आते हैं और इनके पास कोई काम नहीं होता, बस ये वांट फ्री जेम करके ये मैसेज डालते रहते हैं पूरे दिन। और गाइज मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा नूब प्लेयर किसी को कह सकते हैं तो गाइज यही वाले प्लेयर सबसे ज़्यादा नूब है क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने हमारे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लें।